खबर कनाडा से है। कनाडा पर मोदी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मोदी सरकार ने 3 दिन में तीसरा एक्शन लिया है। तीसरा एक्शन ये लिया गया है कि वीजा पर रोक लगा दी गई है। आखिर वीजा पर रोक क्यों लगाई गई है, इसके पीछे वजह क्या है और क्या नुकसान होगा, इसे जानने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर जुड़ चुके हैं। सर, वीजा पर जो रोक लगाई गई, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये मिशन, भारतीय मिशन की तरफ से जो सेवाएं दी जाती हैं कनाडा से, कि मतलब वहाँ वीजा जारी किया जाता है तो वो पासपोर्ट वहाँ का होगा और वीजा मिलेगा, तब कोई भारत आ सकता है। सीधे सीधे भारत और कनाडा के बीच आवागमन, एक दूसरे नागरिकों के यहाँ आने जाने की पूरी तरह से रोक लगा दी गई। सुरक्षा कारणों से दीपिका ऐसा किया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक और आतंकी की वहाँ हत्या की गई है, खालिस्तानी आतंकी की। अब वहाँ पर वो क्यों उसको मारा गया, क्या उसके कारण थे, हालांकि वो बताया जा रहा है कि वो और कई अनधिकृत गतिविधियों में लिप्त पाया गया था, उसकी हत्या हुई है। हो सकता है कि ट्रूडो उस पर भी भारत के ऊपर आरोप मढ़ दें। सवाल ये है कि ये एक्शन लिए क्यों जा रहे हैं। एक्शन इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि ट्रूडो सरकार किसी भी कीमत पर खालिस्तानियों का सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ लगती है, और भारत सरकार ये दिखाना चाहती है कि दो देशों के बीच के संबंध को इस तरह से नहीं खराब करना चाहिए, और इसलिए वीजा रद्द किए जाने का मतलब है कि आवागमन पर प्रतिबंध हो गया एक तरह से। ये बहुत बड़े एक्शंस होते हैं, राजनयिक एक्शंस के तहत अगर देखे जाते हैं। दोनों देशों के बीच संबंध बिल्कुल अब खराब हो चुके हैं, जिसको सुधारने की कवायद हो सकती है, आगे आने वाले समय में शुरू हो, और इसमें कौन बीच में पड़ेगा या किस तरीके से भारतीय राजनयिक मिशन के तहत एक कोई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन इतना जरूर है कि वीजा नियम में जो ये सख्ती लाई गई है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले राजनयिकों को एक दूसरे को निकाला गया, उन्होंने पहले एक्शन लिया, फिर हमने उसकी प्रतिक्रिया दी। उसके बाद फिर हमने ये लगाया कि भाई भारतीय छात्र या यहाँ से लोग जो जा रहे हैं कनाडा, वो अपने रिस्क पर जाएं। रोका गया है कि आप वहाँ की यात्रा न करें, क्योंकि हत्या हो सकती है, कुछ उनके खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कनाडा में भारतीयों के खिलाफ इस तरह से जहर उगला जा रहा है, विशेष करके भारतीय, विशेष करके हिंदू, क्योंकि वो आतंकी जो हैं, जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हिंदुओं को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि वो कनाडा जल्द से जल्द छोड़ दें। और ये इसीलिए ये तीसरा एक्शन लिया गया है कि वीजा नियमों में सख्ती लाई गई है कि आप, नुकसान क्या होगा, इससे एक दूसरे के देशों में आने जाने में बाधा आएगी, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अब देखिए, यहाँ से छात्र जा रहे हैं, यहाँ से कोई नागरिक जाना चाहता है, या वहां से कोई आना चाहता है डेलीगेशन, व्यापार करने का जो एक साधन है, क्योंकि दोनों के बीच व्यापारिक रिश्ते हैं, उसमें ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये संबंध अब सामान्य नहीं रह गए। अब वीजा जब जारी ही नहीं होगा तो आप भारत नहीं आ सकते। इसका मतलब है कि कनाडा और भारत के रिश्ते खराब हो चुके हैं, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सख्ती इसलिए की जा रही ताकि कनाडा की सरकार को ये महसूस हो कि उसने जो कुछ भी अभी तक किया है, जो रुख हो, जिस रुख पर वो कायम है, जो अभी तक उन्होंने अपनाया है, वो गलत था। और इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि अभी राजनयिकों के निकाले जाने की प्रक्रिया आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रूडो सरकार किसी भी कीमत पर खालिस्तान के संबंध में उनका जो रुख है, उसमें कोई वो छूट देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उनके ऊपर जो दबाव है दीपिका, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वीजा नियम में जो सख्ती लाई गई है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक्शन है। एक्शन भारत अब इसलिए ले रहा है क्योंकि कनाडा को वो दिखाना चाहता है कि वो कनाडा के खालिस्तान प्रेम के आगे कतई झुकने वाला नहीं है, चाहे संबंध जितने भी खराब हों। पाकिस्तान जैसा देश जो है वो कनाडा को सपोर्ट कर रहा है, तो एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ कनाडा। अब ट्रूडो समझे या ना समझे, लेकिन संबंध तो खराब होने जा रहे हैं और हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा जैसे कि बताया गया कि क्या नुकसान है और इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन ये 30 दिन में तीसरी बार सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। वीजा पर रोक लगा दी गई है, मतलब अब वीजा अगले आदेश तक जारी नहीं किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।